हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का जो फॉर्म है, जिसकी फॉर्म फिलअप की जो स्टार्टिंग है वो कल से हो चुकी है, 17 तारीख से। तो उसको घर में ही आप कैसे फिल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पीसी या लैपटॉप से कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है आरबीआई असिस्टेंट अप्लाई ऑनलाइन। ये आपके सामने कुछ वेबसाइट ओपन होगी, आपको ये करियर पावर वाली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है आरबीआई असिस्टेंट अप्लाई ऑनलाइन, सीधा इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। नए रजिस्ट्रेशन में आपका फर्स्ट नाम, ठीक है, और मोबाइल नंबर, आपके फर्स्ट नाम, फिर कंफर्म कर लेना फर्स्ट नेम को, अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, उसको भी कंफर्म करना है। और कंफर्म मोबाइल नंबर कर लेते हैं, तो कंफर्म मोबाइल नंबर कर लेते हैं। ओके। अल्टरनेटिव कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉट रिक्वायर है, रिक्वायर नहीं है ये, अगर हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूर नहीं है, नीड नहीं है। ईमेल आईडी की ज़रूरी है, तो ईमेल आईडी मैं अभी यहाँ पर डाल लेता हूँ मेरी। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉर्म फिल करना है, आप इजीली घर पे ही कर पाएंगे। तो किराड़ू 55। और डोमेन का जो नेम है यहाँ से हमें जीमेल सेलेक्ट करना है, आपकी जो हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हमें फुल ईमेल आईडी, जीमेल आईडी या ईमेल जो भी आपकी डाल सकते हैं या हुआ हो। तो ये हमारा हो गया कंफर्म आईडी, ठीक है। यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को लिखेंगे, तो ये टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है Q64GH, और इस पर आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक, ठीक है। अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो चूज फोटो करेंगे, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पेन ड्राइव में है, ये रहे। तो यहाँ से मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो फोटो है मेरा, ये इसके अकॉर्डिंग ही है, जो इसने मतलब क्राइटेरिया दिया है ना कि इतना केबी के बीच में होना चाहिए, ये फोटो ऑलरेडी उसी केबी में है, उसी साइज में। अगर नहीं हो पर्टिकुलर आपका साइज में कोई दिक्कत आए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो डेस्कटॉप पर जो पेंट सॉफ्टवेयर होता है पेंट वाला, उस पर जाकर इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इसका साइज सही करके दे दूंगा, ठीक है। जब भी मैं फ्री होऊंगा, आप ऐसा नहीं हर समय दे देंगे। साइन अगर अपलोड करेंगे तो ये मेरे साइन हो गए, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे यहाँ पर। अब ये डिटेल हमें ध्यान से पढ़नी है, ध्यान रखना। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, मैं यहाँ ईडब्ल्यूएस डाल देता हूँ, ठीक है। ये बेंचमार्क वाला आपको नो करना है, यहाँ पर जो भी नो करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ सब सारे आपको नो ही नो करना है, ठीक है। ये भी आपको नो करना है, ये भी नो है, ये भी नो है, ठीक है। अगर देखो ये नो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है आर यू ए करंट स्टाफ ऑफ आरबीआई, अगर आरबीआई के स्टाफ है तब तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यू आर एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, नो भाई, ये भी नो करेंगे हम। उसके बाद में नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे इंडियन। इसके बाद में हम देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। स्टेट ऑफ ऑफिस ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस रीजन से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जयपुर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने जयपुर सेलेक्ट किया, तो मेरे सामने जो चार नेक्स्ट कॉलम है, ये प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए मुझे सेंटर चूज करने का बताएंगे, देखना। प्री एग्जाम की बात करूं तो देखो, जैसे ही जयपुर सेलेक्ट किया तो केवल राजस्थान आया है। इसका मतलब कि आप जिस भी रीजन से एग्जाम सेंटर चूज करें, सॉरी, जिस भी रीजन को सेलेक्ट करते हैं जॉब के लिए, तो आपको उसी रीजन पर जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रीजन, जैसे मान लो जयपुर सेलेक्ट कर दिया तो आप दिल्ली में जाके एग्जाम दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसी रीजन पर जाकर एग्जाम देना होगा। ये बात कंफर्म हो गई। तो मैं यहाँ राजस्थान टिक करता हूँ, बीकानेर टिक कर लेता हूँ। मेंस के लिए भी राजस्थान, और यहाँ पर भी बीकानेर टिक कर लेता हूँ। क्लियर, समझ में आ गई, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड स्टेट ऑफ एनी स्टेट, एनी ऑफ द स्टेट एंड फेलिंग अंडर द रिक्रूटिंग ऑफिस। यस, हमें देखो लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप यस कर देना। और आपको पता है राजस्थान है तो राजस्थान में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ हिंदी मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली। अगर आप ऊपर अहमदाबाद सेलेक्ट करते हैं तो नीचे गुजराती आएगी, अगर आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं तो नीचे मराठी आएगी, ठीक है। ये आप समझ लेना ध्यान से। आगे बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो मैं एक बार रैंडमली डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब बात करेंगे जनरल की, तो मेल डाल देते हैं, यहाँ पिन वाला है नहीं हमारा, ठीक है। अनमेरिड है स्टेटस, फादर नेम डाल देंगे। ओके। तो आप भी फादर नेम वगैरह डाल देना इसमें अच्छे से, ध्यान से, जो आपकी 10th की मार्कशीट में या जो भी पैन कार्ड में है वो। मदर नेम डालेंगे। ओके।
आगे बढ़ेंगे, इसको है नहीं, एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस ऑलरेडी मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब एड्रेस मैंने डाल दिया। अब एड्रेस में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है आपका, तो जैसे मेरा राजस्थान है, आप जिस भी स्टेट से वो डालें। और जिस भी पर्टिकुलर बीकानेर में आपका, जैसे मैं बीकानेर में हूँ तो मेरे पिन कोड क्या है, तो वो पिन कोड आप डाल देना अपने जो भी है, ठीक है। ओके, यही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ये नहीं है तो आप यहाँ पर अलग डिटेल डाल सकते हैं जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं। क्लियर, ये सारा सेलेक्ट हो गया। ओके, कोई एरर बता रहा है क्या? नहीं बता रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की डाल देता हूँ। मैंने बीकॉम कर रखा है। अगर आप बीए से है, बीएससी एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, देखो इनके अलावा बीए बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के अलावा अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप अदर टिक कर देंगे, है ना, कोई डरने वाली बात नहीं, अदर का ऑप्शन है, आप अदर टिक कर सकते हैं। बीकॉम करेंगे, यहाँ डेट ऑफ पासिंग में डाल देता हूँ एक रैंडमली ऐसे ही। ओके, परसेंटेज डाल देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप आरबीआई का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो मैं एक बार डाल देता हूँ 52%। यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ मैं अपनी, MGHU है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है नाम, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेकेंड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर क्या है, डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी? बिल्कुल है, सभी को होता है। मैंने RKCL कर रखा है, RKCL RSCT मैंने कर रखा है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ RKCL। आपने जो भी कर रखा है आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म को। एजू एक्सपीरियंस वर्क का मुझे तो नहीं है बिल्कुल भी। अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो मैंने वहाँ पर हिंदी डाला था, और मैं यहाँ पर इंग्लिश भी डाल दूंगा। आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, गुजराती जिस भी है, जो भी है, रीड राइट। इंग्लिश जरूर डालिएगा क्योंकि इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश आनी चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये मेरे सामने देखो, मैंने जो भी फॉर्म डाला था उसकी डिटेल आ चुकी है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा इसको भरने के बाद में। तो ये मैंने अंकित किराड़ू EWS कैटेगरी नो नो इंडिया जयपुर मैंने चुना है, ठीक है। रीजन जहाँ से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो राजस्थान आ गया मेरे पास में। बीकानेर मेरा प्री एग्जाम होगा, मेंस भी बीकानेर में होगा, हिंदी। 450 रुपये इसकी फीस होगी, ठीक है। ये सारा मैंने देख लेना आप एक बार सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई कंफर्म कर, नीचे आना है आपको, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, और नीचे आना है आपको साइन पर आई एग्री पर क्लिक करना है, और कंफर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ ओके कर देना, यहाँ भी ओके कर देना। अब आगे बढ़ गए। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है सारा स्कैन किया हुआ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखो आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी केबी में है जिस केबी में ये मांग रहा है। अगर ये जिस केबी में मांग रहा है उस केबी में नहीं हो रहा है तो आप कंप्यूटर में पेंट ऑप्शन पर जाकर इसको रिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इसको रिसाइज करके आपको दे सकता हूँ जब भी मैं फ्री हूँ। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का, हालांकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, है ना, नोटिफिकेशन में हैंड राइटिंग की, लेकिन फिर भी जो IBPS क्लर्क का जो नॉर्मल हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देख लेना, यही आप कॉपी कर सकते हैं। आई अंकित किराड़ू बी डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आप देख लेना, कॉपी कर लेना, ये आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में ये यहाँ पर जो भी आपके सिक्योरिटी कोड है ये आप डालिए, 93S8Z, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा तो ये सीधा, मुझे पता है फीस करना है। फीस आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है, या आप UPI से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं फीस नहीं करूंगा सबमिट, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देना चाहता हूँ। तो TX4XQ ये मैंने सबमिट किया, ओके यहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पूरा ऑप्शन आ गया मेरे पास में पेमेंट का। तो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल कर आप सबमिट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड की जो भी है, आपके कार्ड नंबर, आपके मंथ एक्सपायरी, CVV, कार्ड होल्डर नाम, आप ऐसे अपना पेमेंट कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे कर सकते हैं। QR कोड से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, QR कोड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, UPI से भी कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पेमेंट मेथड है। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर जो फॉर्म है वहाँ पर अनपेड की जगह पेड लिखा हुआ आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख लेना।
बस इतना छोटा सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको पता है साइबर कैफे वाले 100-100 200-200 रुपए ले लेते हैं और आप भी परेशान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर में आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि जो बच्चे कहीं जा नहीं सकते और उनको फॉर्म फिल करना है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो फॉर्म को घर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।